हेलो दोस्त, आप सभी को नमस्कार। जैसा है कि हम हिंदी विषय आपको पढ़ाने के लिए आए हैं। और क्या है कि हिंदी इस समय उत्तर प्रदेश के सभी एग्जामों में पूछा जा रहा है। जैसे यूपीपी हो गया, लेखपाल हो गया, बीडीओ हो गया, और उत्तर प्रदेश के सभी एग्जामों में इसका काफ़ी योगदान है। तो हम हिंदी को वर्णमाला से प्रारंभ कर रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, हम यूट्यूब पे तो बहुत लोग देखे होंगे हिंदी। ऐसा नहीं है कि हिंदी नहीं देखे होंगे, कुछ लोग नए होंगे और कुछ लोग पुराने होंगे। जो पुराने होंगे वो हमारे पढ़ाए हुए तरीकों से कंपेयर करें, और कंपेयर करने के बाद वो देखें कि कौन अच्छा पढ़ाया है, कौन नहीं पढ़ाया है। बिना देखे नहीं समझ पाएंगे। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप एक बार देखिएगा ज़रूर। उसके बाद आप निर्णय लीजिएगा कि अच्छा पढ़ाए हैं कि नहीं पढ़ाए हैं, क्या तरीका है, कुछ नया मिला कि नहीं मिला। इसके हिसाब से आप निर्णय लीजिएगा। और हम शुरू करते हैं। जैसा कि वर्ण तालिका दो प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वर और एक व्यंजन। वर्ण तालिका में वर्णों की संख्या 52 होती है, जिसमें स्वर और व्यंजन मिला के होते हैं। और वर्ण तालिका दो प्रकार के होते हैं, एक स्वर एक व्यंजन। तो हम पहले स्वर को देख लेते हैं, उसके बाद व्यंजन को देखेंगे। और तरीका देखिए, हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ इसी समय याद हो जाए। और थोड़ा बहुत रहे तो इसको नोट कर लीजिएगा, फिर कभी जब एग्जाम नज़दीक होगा तो उस समय देख लीजिएगा, आसान हो जाएगा आप लोगों को। तो जैसे स्वर हो गया, स्वर दो प्रकार के होते हैं, एक ह्रस्व स्वर एक दीर्घ स्वर। जबकि संख्या स्वरों की 11 होती है, स्वरों की संख्या 11 होती है। ह्रस्व स्वर को और अन्य नामों से जाना जाता है, जो कि एग्जाम में केवल हर्ष स्वर ना कह के उसको मूल स्वर नाम दे दे, लघु स्वर नाम दे दे, एक मात्रिक स्वर नाम दे दे तो परेशान हो जाएंगे। इसलिए सभी नामों को हम लिख दिए हैं, और कोई नाम देकर पूछ सकता है। और स्वर, अगर हम कहें स्वर की एक छोटे स्तर पर परिभाषा एक लाइन का बताएं, तो इसमें जैसे कहने में जिस वर्ण को कहने में किसी अन्य की सहायता न लिया जाए उन्हें स्वर कहते हैं। और स्वरों की संख्या पता हो गया आप लोगों को। और ह्रस्व स्वर, अब ह्रस्व में देखिए क्या है कि अ ई उ ऋषि री, जो केवल एक मात्रा से बने हो, जो केवल एक मात्रा से बने हो, और इनकी संख्या 4 है। और दीर्घ स्वर जिसे गुरु स्वर कहते हैं। अब गुरु स्वर, अब गुरु शब्द ही समझ लीजिए वो बड़ा हो गया, यानी उनको बोलने में कहीं ना कहीं इनसे ज्यादा समय लगेगा। तो उसी के हिसाब से इसका दूसरा नाम गुरु स्वर कर दिया गया है। इनकी संख्या 7 होती है, जिनमें से 3 ऊपर वाला जो आ ई उ करके है, ये इसको मूल दीर्घ स्वर, मूल दीर्घ मतलब स्वर कहते हैं। और जो 4 नीचे का है, ए आई ओ ये संयुक्त स्वर है। और इन सबको मिला के 7 हो गया। अब देखिए यहाँ पे जैसे कहा गया कि स्वरों की संख्या 11 होती है, तो 4 तो ह्रस्व स्वर में आ गया, और 7 दीर्घ स्वर जिसे गुरु स्वर कर रहे हैं। तो एक तो हो गया। आप इसमें देखिए कि कोई बोलने में ज्यादा आवाज मतलब नहीं लग रहा है, लेकिन इसको मतलब दो मात्राओं से बन के बनता है, इसलिए आवाज इसको मतलब बोलने में थोड़ा सा ज्यादा लगेगा, इसमें कम लगेगा। मात्रा चूंकि एक ही है, तो आप इन लोगों को समझ गए होंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि अब इसको क्या है कि आप लोग किसी तरह मतलब कॉपी पे अपने नोट कर लीजिएगा।
जब नोट कर लेंगे तो नोट करने का एक ही फायदा होगा, उम्मीद, हाँ, ज़्यादा हम नोट नहीं करवाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हम बोर्ड पे ही समझा देंगे, वो याद हो जाएगा, लेकिन एक बार किए रहेंगे तो एग्जाम के समय बहुत बेटर होगा। आपको कम से कम समय में वो काम कर जाएगा। जैसे नहीं होता, हम ये तरीका हम मतलब ऐसा बताएंगे कि जैसे एक जड़ी बूटी टाइप का होगा, कि इसको केवल 20 मिनट लीजिए और आपका हिंदी किसी तरह से मतलब किसी भी एग्जाम में आए आपको मतलब वो छूटेगा नहीं। दो चार क्वेश्चन अलग बात है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन टच हो जाएगा। अब देखिए कैसे, अब ऐसे मान लीजिए हम तो लिख तो दिए हैं, अब व्यंजन वाले में 5 प्रकार का हो गया, 1 2 3 4 5 करके, और जबकि उनकी संख्या दे दिया 33, होता 33 है। तो अब कोई कहते हैं स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, तो अब ऑप्शन में दे देगा। अब ऑप्शन लिखने उखने का जगह तो नहीं है ज़्यादा, लेकिन हम बता देंगे, आप समझ जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप लोग देखे होंगे। तो अब जैसे इसको हम अगले मतलब इसके आगे जब बताएंगे तो इसको एकदम मतलब समझिए कि आपके दिमाग में छप जाएगा, याद हो जाएगा। तरीका केवल देखते रहिएगा, मतलब मैं पहले स्ट्रक्चर बना दे रहा हूँ, चूंकि किसी चीज़ का स्ट्रक्चर हो जाता है तो कम से कम मान के चलिए 30% स्ट्रक्चर से याद हो जाएगा, और बाकी बचा ज़्यादा से ज़्यादातर उसको और तरीके और जो हो सकेगा याद करने का ट्रिक तौर तरीका उसको हम बताएंगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा समझ जाएंगे। तो पहले आप इसको समझ लीजिए, मतलब कौन कितना है। तो जैसे स्पर्श व्यंजन, जब व्यंजन के क से लेके म तक, अब आप उसको गिनेंगे तो एक लाइन में 5 आता है, क ख ग ग ग करके आता है, फिर नीचे आएगा, फिर नीचे आएगा, फिर नीचे आएगा। हम इसको डिटेल में बताएंगे अभी इसके आगे, लेकिन एक बार पहले स्ट्रक्चर है उसके मोटे तौर पे समझ लीजिए। तो उसकी संख्या 25 है। देखिए एग्जाम में बस ऐसे ही पूछ दे, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 24 25 26 27, बस परेशान, माथा खराब। कोई 24 मारा, कोई 25 मारा, कोई 26 मारा, जिसका किस्मत से उसका काम हो गया। तो तो अब तरीका भी हम बताएंगे याद करने का, कि वो किस्मत सही होगा, खराब होने का कोई सवाल नहीं है। अब अंतस्थ व्यंजन, अब वो भी 4 है, 4 होता है। अब य र ल व करके है 4, इसकी संख्या 4 हो गई। और उष्ण व्यंजन, उष्ण, अब जैसे कहने में कुछ उष्ण लग रहा है, उसमें स की प्रायिकता ज्यादा दिख रही है, तो आप समझिए कि वाला लाइन जो होता है, सतकोर छोटा ह, इसकी संख्या 4 होती है। आप लोग समझ रहे होंगे। जो एक आध बार कभी देखे होंगे या कहीं पढ़े होंगे किताब में, तो मतलब हमें ज़्यादा से ज़्यादा हिंट दे देंगे, समझो जो नए होंगे उनके लिए थोड़ा सा रुक के बताना पड़ रहा है। जैसे आगत व्यंजन, तो वो ये 2 होता है बस, ज और फ, इसकी संख्या 2 है। और संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन है जैसे ये भी 4 होता है। देखिए छत्री छ त्र ज्ञ स्र, इसकी संख्या भी 4 है। तो अब इसको संयुक्त व्यंजन क्यों कहा गया है, अब देखिए कि ये संयुक्त मतलब कि ये कहीं ना कहीं 2 लोगों से मिल के बना है, अकेले नहीं है, इसलिए संयुक्त व्यंजन ये है, ये 4 है। अब इसको हम बताएंगे आगे वाले में कि कैसे कौन कौन से वर्ड से मिलके बना है और कैसे याद हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम में बस यही जो बजाऊं वाला चीज होता है वहीं से पूछेगा, आदमी परेशान हो जाएगा, दिमाग खराब हो जाएगा, तो क्या है कि सिस्टम समझ नहीं पाएगा और अन का तान लगा के आंसर चला जाएगा। तो अब देखिए इसमें स्ट्रक्चर से क्या क्वेश्चन पूछ लेगा, जैसे पूछेगा इसकी संख्या कितनी होती है, 33, 33 कैसे हुआ, 25 4 29, 29 4 33, ये दूठ है तो इसकी कवा से म तक वाले में अंदर आ जाएगा। और ये जो है कि क्या नाम से, इसी इसी किन्हीं में से, इन्हीं मतलब तीनों चारों में से मिलके 1 2 3, इन्हीं तीनों में से कहीं से कहीं मिलके किन्हीं न किन्हीं चीजों से बना है, इसलिए इनको नहीं ये दोनों को गिनेंगे नहीं, गिनेंगे इन्हीं तीनों में, 25 4 29 4 33। तो इस तरह से अब मोटे तौर पे आप दिमाग दीजिए लीजिए कि अब कैसे सीधे अब स्ट्रक्चर कैसे दिमाग में बनाएंगे। पहले जो वर्ड तालिका है, वर्ड तालिका 2 टाइप की होती है, तो भाई वर्ड तालिका 2 टाइप की होती है, तो दोनों में कितने वर्ड होते हैं, तो भाई 52, तो 52 होते हैं। तो इसको क्या करिएगा आप कि
बस क्वेश्चन ये पूछेगा कि वर्ड तालिका में वर्डों की संख्या कितनी है, 51, 52, 53, 54। जो कभी देखा स्ट्रक्चर दिमाग में रहेगा, कभी कभी एक दो बार पढ़ रहेगा अपने आप वो आ जाएगा तो 52 हो जाएगा। और इसमें पूछ देगा कि कितने प्रकार के होते हैं, स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो स्वरों की संख्या कोई मारेगा 12, कोई 13, कोई 10, ऐसे करके जो जिसको दिमाग में करे, कभी एक बार देखा होगा तो मार देगा। इसमें कैसे क्वेश्चन पूछेगा, मान लीजिए कि दो टी ये दे दिया या 3 ये दे दिया और एक इसमें से दे दिया है, तो अब जो वरीयता मतलब मूल दीर्घ है इसका मतलब इसमें से इसमें का आंसर होगा। अब मान लीजिए 3 इसमें से दिया, एक किस इसमें से कोई एक दे दिया, तो पूछेगा दीर्घ स्वर कौन है, तो इसी में आंसर मारेंगे इसका। तो इसी तरह से है। आगे आप लोग समझ जाएंगे बढ़िया सा। कोशिश करिए कि इसको एक बार आप लोग मतलब कॉपी में नोट कर लेंगे तो ये एग्जाम के समय बहुत अच्छा काम करेगा। कम समय में आप लोग बेटर रिस्पांस दे देंगे। तो और आगे हम ऐसा बताएंगे कि आप लोगों को मतलब वर्णमाला से कोई एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये गारंटी है। क्योंकि उसको हम ऐसा जड़ी बूटी मिलाकर बताएंगे तौर तरीके से कि उसको जैसे दवा नहीं ले लेते हैं एक बार तो सब दूर हो जाता है, तो अंग्रेजी वाला नहीं, जड़ी बूटी वाला दवा आ जाएगा यहाँ से।